चुनाव मतदान जारी। 699 प्रत्याशियों के बीच है मुकाबला। भाजपा कांग्रेस आप के बीच कड़ा मुकाबला। दिल्ली में है विधानसभा की 70 सीटें। पिछले 2 चुनाव में आपको मिल रहा प्रचंड बहुमत। 2020 में आप 62 सीटों के साथ 53.8% वोट मिले। 2015 में आपको 67 सीटों के लिए 54.5% वोट मिले। दोनों चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। भाजपा को 2015 में 3 सीटों के साथ 32.3% वोट मिले। भाजपा को 2020 में 8 सीटों के साथ 38.7% वोट मिले। 2019-24 में लोकसभा की सभी सीटें भाजपा ने जीती। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 70 सीटों पर मतदान जारी। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के 70 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। किस तरह का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? साथ ही आप और बीजेपी में सीधी टक्कर यहां पर है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली का जो चुनाव है इस बार काफी दंगल वाला चुनाव देखा गया है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के बीच में एक बड़ा मुकाबला इसको कहा जा सकता है। तीनों ही दलों ने बड़ी ताकत यहाँ पर लगाई है और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, कैंडिडेट वहां पर खड़े किए गए। कांग्रेस और आप पार्टी पहले आम लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन में थी, लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन के दायरे को तोड़ते हुए अलग अलग चुनाव यहाँ पर लड़ा है। तो काफी रोचक मुकाबला कहीं ना कहीं हर सीट पर नजर आता हुआ देखा जा रहा है। 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली विधानसभा को अगर देखा जाए, और इसमें बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा यहाँ पर चाहिए। इस 36 के आंकड़े को लेकर पार्टी में हम देख रहे हैं अलग अलग दलों के अंदर कसमकस की स्थिति है। हर कोई जोड़ तोड़ के आधार पर इसमें आगे बढ़ रहा है। आज मतदान का दिन है। हम देख रहे हैं सुबह से लगातार जो वोटर है मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और पोलिंग बूथ पर उत्साहपूर्वक पहुंचने के साथ साथ अपने विचार के साथ में पोलिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। हम देख रहे हैं बड़े चेहरे हों या फिर आम लोग जो वोटिंग के लिए हों, कुछ जगहों पर तो कतारें लगती भी देखी जा रही है। सुबह से ही अच्छा रुझान कहीं ना कहीं अपने आप में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाता रहा है। हम देख रहे हैं 699 प्रत्याशियों के बीच में एक जो प्रत्याशियों का किस्मत का दाव है वो कहीं ना कहीं आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और उसके बाद में 8 फरवरी को नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। हम देखेंगे इस समय तक काफी कुछ हद तक तस्वीर साफ भी हो जाएगी, क्योंकि ईवीएम से वोटिंग हो रही है और ईवीएम से ही काउंटिंग वहां पर होगी। तो काफी कुछ स्थितियां जो क्लियर हो जाती हैं। बैलेट पेपर निकलने के बाद में ईवीएम के 1 या 2 दौर जो है वो वहां पर काउंटिंग हो चुके होंगे 8 फरवरी को। लेकिन अब तक अगर इतिहास को अगर उठाकर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर हमने देखा है बीजेपी के बाद में कांग्रेस जो थी वो लगातार शीला दीक्षित के नेतृत्व में 3 कार्यकाल वहां पर पूरा किया और उसके बाद में जो चुनाव यहाँ पर हुए 2013 के चुनाव को अगर देखा जाए तो उसमें कांग्रेस काफी कम सीटें वहां पर लेकर आई, लेकिन आम आदमी पार्टी काफी मजबूती से कहीं ना कहीं उभरी थी। हालांकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और यही वजह थी कि 2013 वाली जो केजरीवाल की सरकार बनी थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, महज 49 दिन के अंदर ही वो सरकार गिर गई थी और फिर राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन उसके बाद में जब चुनाव हुए 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत वहां पर दर्ज की थी। इन 70 सीटों के अंदर आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और बीजेपी 3 सीटें ही वहां पर जीत पाई थी।
लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस का देखा जाए, जो कि पिछले 3 चुनाव लगातार वहां पर जीती थी और शीला दीक्षित के नेतृत्व में वहां पर सरकार वहां पर चली थी, जियो जो आंकड़ा था वो खाता भी नहीं खुल पाया। और ऐसी स्थिति 2020 के अंदर भी देखी गई, जब कांग्रेस का खाता नहीं खुला, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो थी वो 62 सीटें जीतकर प्रचंड जीत की ओर वहां पर आगे बढ़ी थी। हालांकि 2015 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी की सीटें भी घटी थी, और सीटें घटने के साथ साथ अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो वो भी कुछ हद तक कम हुआ था, क्योंकि 2015 में 54.5% जो वोट थे वो आम आदमी पार्टी को मिले थे, लेकिन ये कुछ शेयर घटकर 53.8% जो था वो आम आदमी पार्टी का 2020 में रह गया था। और ये वजह थी कि जो 67 सीटें भी आम आदमी पार्टी को 2015 में मिली थी, वो 2020 के अंदर 62 ही रह गई थी। लेकिन अब इस बार मुकाबला काफी रोचक यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि वोट प्रतिशत यहाँ पर माना जा रहा है शायद आम आदमी पार्टी का कुछ हद तक गिर सकता है, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ताकत लगाई है, कुछ वोट जो है वो और शेयर जो है वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसके अंदर बीजेपी की सीटें यहाँ पर बनने की उम्मीद जो है वो विशेषज्ञ भी लगा रहे हैं। लेकिन आज मतदान का दिन है, आज के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी। हम देखेंगे कि इसके बाद में कुछ एग्जिट पोल्स भी आएंगे, और फिर 8 फरवरी को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली के दिल पर कौन वहां पर राज करने जा रहा है। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।